वही बढ़कर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 तक 10 यूनिवर्सिटी, 90 के पहले 8, 90 से 2005 के बीच में 2 यूनिवर्सिटी, और आज कितना यूनिवर्सिटी है पता है? 33 यूनिवर्सिटी बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। और हम लोगों ने साफ तौर पर लक्ष्य लिया, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सबको पढ़ाना। और इसके लिए आपने देखा होगा जिस तरह टोला सेवक की बहाली दलित वर्गों में किया गया कि वहां के बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था कैसे स्कूल तक पहुंचाने का काम करे, तो उसी तरह मुसलमान वर्ग में भी, अल्पसंख्यक वर्ग में भी तालिमी वर्ग का प्रयोग किया गया कि हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों स्पष्ट है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है, और पूरे देश को देखिएगा और बिहार को देखिएगा। मैं तो तुलना इसलिए करता हूं कि किसने क्या किया। एक तरफ कहती है कि हम सेक्युलरिज्म है, भागलपुर का दंगा हुआ और जो दंगाई थे वो घूमते रह गए सड़कों पर पूरे 15 वर्षों तक। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार बनी, सर जिसने अपराध किया उसको जेल के अंदर भी डाला, और जो हमारी बहनें जो एक तरह से विधवा हुई उनको पेंशन आज भी बिहार की सरकार देने का काम है। तो साथियों न्याय करना पड़ेगा, और न्याय के साथ ही विकास हो सकता है। मोदी जी का भी स्पष्ट मानना सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की चिंता है। और यहाँ भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आज बिहार की सरकार लगातार काम करके बिहार को उन्नति की ओर ले जाने का काम कर रही है। और याद कीजिए साथियों, यही भारत था, यही मगध था, और इसी मगध ने स्वर्णिम काल देने का काम बिहार और देश को दिया। लेकिन इस भारत को और समृद्ध बनाने की जरूरत थी। जहां आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए के लोग बिहार को हिस्सा भी नहीं देते थे। बिहार को हिस्सा के तौर पर 2004 से लेकर 2014 तक जहां मात्र 1,82,000 करोड़ रुपया बिहार को मदद करने का काम किया, वहीं मोदी जी ने 7 से 8 गुना अधिक देकर 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास से। और अब तो दुनिया का रास्ता खुल रहा, दुनिया का रास्ता खुल रहा है। सब 4 तरह के रास्ते होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। साथियों हम तो 2 में कहीं थे ही नहीं। एयर ट्रैफिक को दुनिया में हम मजदूर बनकर जाते हैं, सब हम दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं, हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इतनी बड़ी आबादी। आज मोदी जी के शासनकाल में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां 2005 तक बिहार में एयर ट्रैफिक से मात्र 2.5 लाख लोग ही ट्रैफिक से हवाई यात्रा करते थे। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 42 लाख लोग सिर्फ हवाई सेवा से बाहर और अंदर करने का काम किया। और अभी सिर्फ पटना का एयरपोर्ट खुलेगा। 4 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आ सकते हैं साहब, क्योंकि खेलो इंडिया के तहत यूथ गेम्स की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। और उस दिन पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, और सिर्फ पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो जहां पटना एयरपोर्ट से 30 लाख लोग आज हवाई सेवा का लाभ उठा रहे हैं, पटना में सिर्फ 1 करोड़ लोग हवाई सेवा लेने का काम करेंगे। 1 करोड़। और आप सोचिए कैसे बिहार बदले। दुनिया के लोग आते थे, बिहार में रास्ता ही नहीं। तो एयर ट्रैफिक के तौर पर यहाँ बैठे हैं दिलीप जायसवाल जी, उस इलाके के नेता हैं, और पूरे प्रदेश के हम तो अध्यक्ष के तौर पर पूरे प्रदेश के नेता हैं, लेकिन उस इलाके से आते हैं, उस इलाके से जुड़े। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है और इसको हम बनाने का काम कर रहे हैं कि पूर्णिया शहर में
वहां भी हवाई सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार कर रही है। इसके साथ साथ 10-10 एयरपोर्ट पटना के साथ साथ हम मुजफ्फरपुर में, वाल्मीकि नगर में, रक्सौल में, सीतापुर, मधुबनी में, बीरपुर में, सहरसा में, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुंगेर में, ये तमाम शहरों को इससे जोड़ने का काम किया जाता है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब लोग उड़ान भरने का काम करें। और साथियों, रोड के बेस में हमारे यहाँ 2 लेन 4 लेन की कल्पना, अब इसको एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। आप साथियों देखिए, सिर्फ सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर का सड़क आप देखिए, पटना से पूर्णिया का सड़क देखिए, ये तमाम सड़कों को एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। और मोदी जी ने जितना योजना शुरू किया था, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के पूरे शासनकाल में बिहार जैसे राज्य को 44 लाख पक्के मकान गरीबों को देने का काम किया। उसमें सिर्फ मुसलमान भाइयों बहनों को 16 लाख पक्के मकान मोदी जी की सरकार ने दिया। और जहां उजाला योजना के माध्यम से बिहार में लगभग 1 करोड़ 12 लाख परिवार को इस प्रदेश में उजाला योजना से गैस कनेक्शन देने का काम किया, उसमें बिहार जैसे राज्य में 21 लाख से अधिक सिर्फ मुसलमान भाइयों को उजाला योजना से जोड़े। इसलिए साथियों, सबका विकास करना और सबके विकास के साथ आगे भारत को बढ़ाना। आज वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, पारदर्शी नहीं था, कानूनी अराजकता था, और हमारे जो गरीब मुसलमान भाई थे, इनको सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा। लोग, और तो मैंने तो उसी दिन ट्वीट किया, इस प्रदेश के एक बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद, वो जब सदन के अंदर नेता के तौर पर थे तो क्या बोलते थे? वो स्वयं कहते थे कि डाकबंगला पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसको सबको बेच दिया, गरीबों के कल्याण के लिए काम नहीं हुआ। और उन्होंने स्वयं कहा इसके लिए सख्त कानून बनाने का काम भारत की सरकार करे। लेकिन अब सत्ता के लिए बदल जाते हैं, क्योंकि ये काम मोदी जी कर रहे हैं तो इनको लगता है कि मेरा क्रेडिट खत्म हो गया। लेकिन साथियों, मेरा स्पष्ट मानना, पसमानदा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबको आगे बढ़ने का राइट है, सब आगे बढ़े, इसकी चिंता करना है। इसलिए मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, नीतीश कुमार जी के तरफ से, एनडीए के तरफ से और बिहार की सरकार से के तरफ से पूरी तरह वक्फ बोर्ड के एक जमीन का हिसाब करके गरीबों के कल्याण के लिए इसको प्रयोग कराने का काम होगा। इसलिए साथियों, मैं दानिश जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने कई चीजों के बारे में ये संगोष्ठी रखने का काम किया और मोदी जी को धन्यवाद देने का काम किया। इसलिए दानिश इकबाल जी को विशेष तौर पर बधाई, और आप सभी लोगों को मैं फिर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का काम सरकार करेगी, एकदम गलतफहमी को समाप्त करने का काम कीजिए। कोई भी मस्जिद, कोई भी कब्रिस्तान को सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।